प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें धैर्य देता है, वचन हमें शक्ति देता है और इस वचन के आधार पर ही हमें स्वयं को मजबूत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में 24 अध्याय में 13वां वचन इस प्रकार कह रहा है, पुत्र मधु खाओ क्योंकि यह अच्छा है, छत्ते का मधु तालू को मीठा लगता है। समझ लो कि प्रज्ञा इसी तरह तुम्हारी आत्मा को मीठी लगेगी, जो प्राप्त करने पर तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कभी आपको बताया किसी ने कि आपको मधु खाना चाहिए, या आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप मधु खाते हैं, आपको अच्छा लगता है? कुछ लोग हैं जिनको शहद, मधु, हनी बहुत अच्छा लगता है, वे ऐसे ही खा जाते हैं या खा लेते हैं। मीठा उनको अच्छा लगता है, तो या कई तरीक़ों से और कई नुस्खे लोग बताते हैं इलाज के लिए। यह अच्छा है, मधु अच्छा है, यह मधु खाया करे, मधु चखे। ईश्वर को भी चख लो, वो मधु के समान मीठा है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर का वचन, ईश्वर की वाणी, उसको ईश्वर भी मीठे हैं मधु के समान, और ईश्वर की वाणी एजेकियल को मधु के समान मीठी लगी उसकी जीभ पर। ईसाया नबी को भी ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन, जो वचन उसने खाया वह उसे मीठा लगा, मीठी वाणी की तरह, मीठे मधु की तरह। मधुमेह आप जानते ही हैं, जो मधु निकालते हैं, मधुमेह मधुमक्खी से जो मधु मिलता है। और डॉक्टर भी कई लोगों को सलाह देते हैं, आप मधु खाइए, मधु खाएं। या चाय में आप चीनी के बजाय मधु घोलकर उसे मधु डालिए और उसे पी लीजिए। मधु उसमें डालना है, शहद डालना है, शहद डालकर और गुनगुने पानी में, आपके सेहत के लिए अच्छा है। आपके सुबह उठ के उसे, इस प्रकार के कई और इलाज या नुस्खे होते हैं जो लोग हमें बताते हैं, आपको भी बताया होगा, आपने भी जाना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ, बाइबल में जो लिखा है मधु का या शहद का जो महत्व है, वो आम जिंदगी में जैसे लोग हमें नुस्खे देते हैं, डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर ने कहा है इसलिए मुझे मधु खाना, मैंने एक शीशी भर के ताज़ा मधु कहीं से जंगल से निकाला हुआ मंगाया है और रखा है, या सबसे महंगा मैंने लिया है, वो नकली कुछ आता है, वो मुझे नहीं चाहिए। कई बातें होती है, कई बार मैंने ऐसे सुना है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, और कई लोग मुझे भी देना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं खा पाई, मैंने वो लिया नहीं, या मुझे वो नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी कई सारी विशेषताएं हैं, विशेष गुण हैं। अब पता है कि यह मधु कौन खाया करता था? याद है? याद कीजिए, अपने दिमाग पर हमें जोर डालना चाहिए। जहाँ कहीं भी लिखा है मधु के बारे में, संत यूहन्ना बपतिस्ता वह मधु खाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, मधु का क्या उसका संकेत या किस लिए कहा गया है? मधु का एक विशेष अर्थ है और उसका संकेत है, मधु को उसकी मधु की तुलना प्रज्ञा के साथ की गई है। ईश्वर की प्रज्ञा मधु के समान मीठी है। हालेलुया, ईश्वर की प्रज्ञा ज्ञान से भी बढ़कर। हालेलुया। यीशु तो परिपूरित थे, उससे यीशु को तो आगे का, पीछे का, भविष्य का, जो कुछ भी कोई कुछ करने वाला है उनके साथ या उनके होने वाला है, ये सब कुछ पता था। आजकल बहुत सारे पाखंडी बाबा लोग आ गए, या पाखंडी लोग जो ऐसे हैं जो अपने पाखंड से बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये होगा, वो होगा, ये हुआ है, वो हुआ है, किसी को लिख कर देते हैं। कई लोग बहक जाते हैं, कई लोग ईसाई लोग भी, कई ईसाई व्यक्ति सिर्फ भोज या भोजन खाने के लिए ऐसे दरबार या ऐसे जगहों पर जाते हैं, ऐसे अधर्म के जगहों पर जहाँ ईश्वर नहीं चाहता, और आप वहाँ भोजन करने जाते हैं। ऐसे आप ना करें, आप पर कुछ बुरा न आए। ऐसे
अपने ईश्वर को त्याग कर या छोड़कर आप दूसरे इस प्रकार की कुछ भौतिक या पेट के लिए या कुछ खाने के लिए या इस प्रकार की चीज़ों को उसका भोग करने सिर्फ न जाए, अपने ईश्वर को न भुलाए उस वक्त, तो आपके लिए बेहतर होगा। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, मधु की तुलना इसीलिए यूहन्ना बपतिस्ता को भी बहुत कुछ पता चलता था। वो उसने हेरोद जैसे महान राजा को, जो दुष्ट तो था ही, कुकर्मी था ही, उसने, लेकिन उसको नहीं चाहिए था कि उसके समान शक्तिशाली कोई राजा वहाँ बने या रहे। उसके पश्चात या उसके रहते समय पर, उसके कार्यकाल में, उसके राज्य के समय जब वो राज्य कर रहा था, उस वक्त उसे और कोई दूसरा उभरता हुआ राजकुमार या राजा उसे नहीं चाहिए था। इसीलिए उसने, यीशु जन्म लेगा, यीशु इस संसार में ईश्वर का पुत्र आएगा, उसे, और इस संसार का वह राजा होगा, राजा कहलाएगा। ये ऐसे सुनते ही उसने आदेश दिया उस दुष्ट राजा ने कि सभी पहलौठे को मार दिया जाए। कोई भी पहला जो पुरुष बच्चा या जो लड़का है उसे मार दिया जाए, ताकि उनका कोई वंश ही ना बचे, हेरोद के बाद में कोई राजा बने ही ना। हालेलुया। ऐसे उसके दुष्ट विचार थे, किंतु यीशु को ईश्वर ने कैसे कैसे संभाल कर रखा। माँ मरियम और यूसुफ को स्वप्न में ईश्वर ने बताया कि तुम्हें यहाँ से पलायन करना है, यीशु को लेकर जाना है, वरना हेरोद मार डालेगा। और वे उससे सब कुछ करने में, यीशु को सुरक्षित रखने में सक्षम रहे। शिशु यीशु जब वो बहुत ही छोटे थे, उस वक्त उन्होंने उनको सहारा दिया, उनको संभाला, उनके माता पिता के रूप में, इस सांसारिक माता पिता जो वो उनके साथ रहकर उन्होंने उनका साथ दिया। और जैसे वे उनके साथ रहे, उस शैतान से, उस हेरोद से उनको बचाया, वो बहुत ही वर्णनीय है। और यीशु इस संसार के राजा के रूप में उभर कर आ गए, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा उसे। अंत में उन्होंने उस पर वार किया, उसे ही गलत ठहराया, लेकिन यीशु जी उठे। हालेलुया। तब यह मधु जो किसे, यूहन्ना बपतिस्ता को अच्छा लगता था, वो जंगल से पता नहीं कैसे। और यह मधु, शहद ज़्यादातर तो हम देखते हैं जो टेडी बेयर, आजकल टेडी कहते हैं, तो वो टेडी बेयर जो है अस्वल, उसे अच्छा लगता था। भालू, ज़्यादातर भालू को बहुत भाता, भालू को बहुत अच्छा लगता है शहद, वो खाता है और वो बहुत उससे प्रभावित होता है। वो वैसे ही अपने हालचाल करता है, या जो भी इतना आक्रामक नहीं होता। मधु खाते ही शायद वो उसमें ही विलीन खुशी मनाता है, गबू डबू जैसे रहता है। तो वैसे ही प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर से प्रज्ञा मांगनी चाहिए। आज के दिनों में जो कुछ भी हमारे आस पास, हमारे चारों ओर हो रहा है, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में, मैं ये नहीं कहती कि जो कुछ अपने हमसे जो बहुत दूर हो रहा है, हम ये ना सोचें कि हमारे साथ नहीं होगा, ये हुआ, या हम नहीं उसके बारे में सोचेंगे। नहीं, हम सबको यह ईश्वर से मांगना चाहिए। मधु यह एक प्रतीक है, ये एक चिन्ह के रूप में ईश्वर ने तुलना की है उसकी। वचन ईश्वर का मधुर है, मधु के समान मीठा है, और ईश्वर की वाणी मधु के समान मीठी है। ईश्वर के शब्द, ईश्वर, यह मधु की तुलना प्रज्ञा के साथ की है। अब प्रज्ञा आपको बहुत कुछ सिखलाएगी। प्रज्ञा आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए या नहीं, ऐसे विवाद में पड़ना चाहिए या नहीं, ऐसे विवादित लोगों को शह देना चाहिए, उनको अपने पास आने देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए या नहीं। यह प्रज्ञा आपको सही समय पर सुझाएगी, बताएगी कि उनको कैसे जवाब देना है और कैसे उनका मुंह बंद करना है, कैसे उन्हें अपने से दूर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये ज़रूरी है। इसीलिए तो वचन में लिखा गया है, तुम प्रज्ञ बनो, मधु खाओ,
डॉक्टरों से भी बढ़कर जो सबसे बड़े डॉक्टर है वो है प्रभु ईश्वर। और वही हमारे प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मधु खाओ। हालेलुया। और मधु मतलब प्रभु की प्रज्ञा, तुम प्रज्ञ व्यक्ति बनोगे। यह मधु अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तालू को भी अच्छा लगता है। कोई कुछ लोग कुछ खाते हैं तो कहते हैं यहाँ मुझे जीभ पर थोड़ी सी उसकी चख मुझे महसूस हुई, चखा मैंने, अच्छा लगा, मिठास लगी। उसके बाद में मुझे तालू पे यहाँ गले में अच्छा लगा। खाते ही साथ नीचे जैसे जैसे उतरता है गले से उसका स्वाद और मुझे अच्छा लगा। तो प्रभु ईश्वर कहते हैं और भी हमें मीठा लगेगा जैसे जैसे हम खाएंगे, अंदर जाएगा। तो वचन में ईश्वर की प्रज्ञा भरी हुई है। पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ईश्वर की प्रज्ञा भरी हुई है। यह शहद, यह वचन प्रतिदिन हमें खाना चाहिए। प्रति 1 घंटा कम से कम प्रभु का वचन यदि पढ़ने को बैठे तो यह मधु हमें, यह प्रज्ञा ईश्वर की मिलेगी। हम बिल्कुल किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे प्रभु के सहारे, प्रभु की मदद से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निडर होकर जी सकेंगे। और वचन कहता है कि समझ लो कि प्रज्ञा इसी तरह तुम्हारी आत्मा को मीठी लगेगी। हालेलुया। और उसे प्राप्त करने का तुम्हारा भविष्य करने से सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम किस पे आशा बनाए रखें? अपने ईश्वर पर। वही ईश्वर जो हमें संभालता है, जो हमारी देखरेख करता है, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस संसार में लाया, जो हमें इस संसार में सब कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता है। अनुभवी हम बनते हैं। इस अनुभव में ही ईश्वर की प्रज्ञा छुपी है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रज्ञा कहीं और से, कहीं से नहीं आती। प्रज्ञा की तुलना यदि शहद या मधु से की है तो यह शहद मतलब इतना अच्छा ईश्वर हमें ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यह प्रज्ञा तुम्हें होनी चाहिए। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम विश्वास में दृढ़ हो चुके हो। दृढ़ बनने का समय आ गया है। तुम्हें डट कर आगे बढ़ना चाहिए। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बल्कि प्रभु के अस्त्र शस्त्र जो वचन है उसे हमें लेकर, उस वचन की तलवार को अपने साथ रखकर हमें आगे बढ़ना है। यही है विश्वासियों को दिया हुआ ईश्वर का वचन या ईश्वर के अस्त्र शस्त्र। हालेलुया। और तब क्या होगा कि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और भविष्य सुरक्षित रहेगा। ईश्वर ने कहा है अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सदा प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि उनको भी प्रभु की प्रज्ञा प्राप्त हो। हमारे कलीसिया के जो सबसे बड़े संत पापा है, उनके अधीन जो कर्दिनाल है, जो आज बिशप है, धर्माध्यक्ष है, तो उन सब के लिए हमें, और पुरोहित गण के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उन सबको प्रभु यह मधु दे और उन सबको मधु मिल जाए, जिससे कि वे इस प्रज्ञा के साथ आगे बढ़ पाए। हालेलुया। और हम जो आम व्यक्ति है इस संसार में, प्रभु का वचन जो प्रचार करते हैं और प्रभु के वचन को जो बोलते हैं और निडर रूप से उसे प्रस्तुत करने की वह शक्ति हमें ईश्वर की प्रज्ञा से मिलनी चाहिए। आप भी इसे अपने ध्यान में रखें। इस प्रज्ञा को अपने अंदर भर कर रखना है। हालेलुया। भूलना नहीं है। और यह प्रज्ञा हमें सब कुछ सिखाएगी। सब कुछ मतलब सब कुछ, कैसे किसके साथ कब क्या बोलना, क्या व्यवहार करना, कहाँ तुम्हें कैसे ये प्रभु के वचन को बोलना है। गलत जगह पर गलत प्रभु के वचन का भी दुरुपयोग नहीं करना। प्रभु के वचन का भी नाम का भी वहाँ बार बार कसम नहीं खानी, या वचन बार बार उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस रीति से प्रभु का वचन हमें लेना है कि हमारे साथ अंत में सब कुछ अच्छा हो और दुर्गति न हो। प्रभु हमें संभाले और प्रभु के ही सही रास्ते पर चलने के लिए यह प्रज्ञा हमें प्रेरित करते रहेगी। प्रज्ञा
ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के वरदान, प्रभु पवित्र आत्मा के दानों में से और वरों में से भी एक है यह प्रज्ञा। हम प्रभु से मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।